Hello students, I welcome you to my channel, The Stormland. My name is Said Farman and हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी। ठीक, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो इसी टाइप का एक चैप्टर हमने क्लास 9th में भी डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें हमने यही डिस्कस किया था कि पोल्यूशन है, पोल्यूशन को प्रिवेंट कैसे करना है, पोल्यूशन के काजेस क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, ठीक है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स एक्स्ट्रा सब हमने डिस्कस किया था। स्टिल अब फिर से दिया गया है थोड़ा सा एडवांस्ड वे में, तो उसको उसी वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वही कि पोल्यूशन का हमें पता ही है। ठीक है, पोल्यूशन की जनरल टर्म्स क्या होती है, क्यों, किस चीज की पोल्यूशन, तो ये ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और इंडिया का अगर कल्चर देखा जाए या यहाँ के जो लोग हैं उनका एक इंटीमेट रिलेशनशिप होता है नेचर के साथ। वो नेचर को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं, अमृता देवी, विष्णुवी एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी जान दे दी है सपोज पेड़ बचाने के लिए या कुछ नेचर को कुछ हेल्प करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ जो है प्लांट किए हैं। ठीक है, और रीजन यही है कि नेचर से प्यार। ठीक है, तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, मे भी आगे जाके हमें वो पढ़ने को भी मिल सकती है। या नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका यूज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे वे में यूज करना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजन से, एक तो कि वो अनलिमिटेड नहीं है, उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट है हमारी अर्थ में, वो खत्म होगा तो उसके बाद हम उनको यूज नहीं कर सकते। तो नेचुरल रिसोर्सेज सपोज अगर मैं आपको बोलूं, सपोज फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वाटर है, कोल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनको हम इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी जो थे सॉइल थी, ठीक है, उनको हमने सॉइल, वाटर, एक्स्ट्रा एयर, उनको हमने पिछले 9th क्लास में डिस्कस किया था। ठीक, अगर आपको वो चैप्टर याद नहीं है या आपको लगता है कि वो मुझे पहले पढ़ना चाहिए, तो स्टिल अभी भी आप जाके 9th का प्लेलिस्ट देख के वो वाला जो चैप्टर है उसको देख सकते हैं। तो उसके बाद डायरेक्ट ये आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि क्यों मैं 9th का देखूं, कोई बात नहीं है, मे भी तब मिस हो गया हो, अभी आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि वो प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे इतना पोल्यूशन ज्यादा हुआ है, वहां पे ये पोल्यूशन ज्यादा हुआ है। रिसेंटली श्रीनगर की जो न्यूज में आ गया था, श्रीनगर में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इवन की ये लिखा था कि अगर वहां पे एक सांस लेंगे हम, इतना उसमें पोल्यूशन है, इतना स्मोक है उसमें, वो इक्वल है अगर हमने 40 सिगरेट्स पी लिए। ठीक है, मतलब इतना पोल्यूशन था। तो पोल्यूशन बहुत बार आपने सुना होगा, दिल्ली जो है 4th नंबर पे थी एक बार 41 सिटीज में जो मोस्ट पोल्यूटेड थी। ठीक है, दिल्ली 4th नंबर पे थी। इसी तरह बहुत बार आपने सुना होगा कि यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ गया, वहां पे वाटर पोल्यूशन बढ़ गया। ठीक है, इसी तरह गंगा का आपने सुना होगा, गंगा का पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, फिर हमने गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने एक गंगा एक्शन प्लान लाया था। ठीक, और पोल्यूशन ऑफ गंगा को हैंडल करने के लिए। तो गंगा एक्शन प्लान जो था वो मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट था। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा दिया गया था। क्यों? गंगा को साफ करना था। तो गंगा का जो वाटर था उसमें क्वालिटी खराब हो गई थी, क्वालिटी वाटर नहीं था। ठीक है, उसकी क्वालिटी खराब हो गई थी, मतलब क्या हुआ था, उसमें एक टाइप का बैक्टीरिया, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई थी, जिसको हम बोलते हैं कोलीफॉर्म। ठीक, कोलीफॉर्म जो है उसका नाम है क्योंकि ये कोलन मैट्स रिप्रेजेंट होता है। जैसे उसकी लेवल बढ़ जाती है किसी वाटर में, तो वो इंडिकेट करता है कि वाटर पोल्यूटेड है। तो क्योंकि गंगा जो है, ठीक है, गंगा में ड्रेन होते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ जो एक्सक्रीट ड्रेन है वो उसमें पोर की जाती है। सपोज उत्तर प्रदेश में या बिहार में, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और उसके बगैर बहुत सारी चीज, सपोज जो वॉशिंग है, कपड़े धोना, ठीक है, या जो कोई वेस्ट है जिसको हम ट्रीट करें बिना उसमें डाल देते हैं, इंडस्ट्रीज है वो डाल देती हैं। तो वो चीजें प्रिवेंट करने के लिए उसका पोल्यूशन उन चीज की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद एक प्लान लाया गया, गंगा एक्शन प्लान। उससे क्या किया गया, गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्लान था, और बहुत सारा पोल्यूशन उसकी लेवल जो है कम हो गई है एज कम्पेयर टू दैट टाइम। ठीक, तो सिंपल सा टेबल दिया है फिर टेक्स्ट में, पढ़ लीजिएगा।
सिंपली है, कोई ज्यादा इसमें नहीं गया है ज्यादा, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है, आप इसको आराम से खुद पढ़ सकते हो। ठीक है। तो एक कंसेप्ट दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं 5 आवर्स। ठीक है, 5 आवर्स का रीजन क्या है, उसकी क्या फायदे हैं। 5 आवर्स अगर हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में तो बहुत सारा पोल्यूशन हम इंडिविजुअल लेवल पे कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, 5 आवर्स क्या है, एक एक करके सबको देखेंगे। पहला आर जो है वो है रिफ्यूज। ठीक, आपको रिफ्यूज करना है। क्या रिफ्यूज करना है, किस चीज को मना करना है, वो चीज जो आपको लगती है कि ये पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। सपोज आप जाते हैं शॉप पे आपको जो शॉपकीपर है उसने आपको दिया जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसमें कुछ दिया है। ठीक है, पॉलीथीन बैग दिया, तो आपको पॉलीथीन बैग जो है उसको लेना रिफ्यूज करना है। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको अपने साथ ही कोई पेपर बैग लेना है या क्लॉथ बैग ले जाना है जिसमें आप वो चीजें लाओगे। तो इसको बोलते हैं रिफ्यूज, मतलब रिफ्यूज करना कोई चीज जो पोल्यूशन क्रिएट करती हो। ठीक है, वहां तक हम कह सकते हैं रिफ्यूज, जहां तक हमारी लाइफ इफेक्ट ना हो। तो सपोज अब कोई ऑप्शन ही ना हो, वरना आपको जेब में रख के लाने पड़ेंगे, तब तो लेंगे ना। तो ज्यादा क्या करना है, ज्यादातर में प्रेफर ये करना है कि वो चीज हम न ले। ठीक है, जो पोल्यूशन क्रिएट करती है। ठीक है, सेकेंड है रिड्यूस। ठीक, रिफ्यूज, उसके बाद है रिड्यूस। रिड्यूस करना है, क्या रिड्यूस करना है, वही सपोज आप घर में बैठे हो, अब आपको बाहर जाना है रूम से, तो इलेक्ट्रिसिटी बंद करके जाएंगे। ठीक है, लीक हो रहा है कहीं पे आपका नल, तो हम लीक बंद करेंगे। तो हमने रिड्यूस किया क्या, पावर कंजप्शन को रिड्यूस किया, पावर की वेस्टेज को कम किया। इसी तरह वाटर की वेस्टेज को कम किया, जो वाटर वेस्ट हो रहा था उसको हमने कम किया। तो वहां पे आता है कंसेप्ट रिड्यूस करना है। इसी तरह रिड्यूस हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर हम सपोज प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं कि हम प्लास्टिक बैग्स जो है लेना, हम उनको छोड़ना एफर्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमारे लिए सपोज महंगा हो रहा है, लिविंग कंडीशन डिफरेंट, बहुत सारी चीजें हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड थर्ड चीज है रीयूज। रीयूज जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिसाइकल से ज्यादा बेटर है रीयूज, क्योंकि रिसाइकल में एनर्जी लगती है, रीयूज में आपको एनर्जी नहीं लगती। ऐसी चीजें लाइए जो आप रीयूज कर सकते हैं। सपोज अगर आप एक ऐसा एक बास्केट लाते हैं, ठीक है, प्लास्टिक की बास्केट ही मान लेते हैं, प्लास्टिक की मान लेते हैं अभी, ठीक, प्लास्टिक की बास्केट है, आपने एक बार कोई चीज उसमें लाई, उसके बाद घर में चीज रखी, फिर से आप बास्केट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज कंपेयर अगर आपने सिंगल यूज प्लास्टिक लाया तो दूसरी बार उसको यूज नहीं कर सकते, उसको फेंकना पड़ेगा। तो रीयूज जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रीयूज बहुत एनर्जी कंजर्व करता है और पोल्यूशन भी प्रिवेंट करता है। ठीक, या इसी तरह सपोज हमने कोई बोतल लाई, उसमें हमने कोई जैम लाया सपोज या कुछ लाया, तो उसके बाद बोतल जब एम्प्टी होती है, हमने जैम खत्म किया, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि इसमें हम कोई और चीज डालते हैं। ठीक है, किचन में उसमें कोई और चीज रखते हैं, तो वो भी आएगा रीयूज में, हमने उसको फिर से यूज किया किसी और चीज के लिए। इसी तरह है रिपर्पस। ठीक, रिपर्पस भी वही है रीयूज की तरह, मतलब आप इसको किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज करो। अगर कोई चीज आपको किसी पर्पस के लिए दी गई है, आपको इसको, अगर आपको अब लगता है कि आप वो पर्पस कंप्लीट हो गया, तो अब आप दूसरे पर्पस के लिए इसको यूज करो। वही अगर आपके पास कोई बोतल है, सपोज आपके पास कोई कप है, उसका जो हैंडल है जिसको आप पकड़ते हैं वो टूट गया, ठीक, तो क्या कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ पॉट। ठीक, हम उसमें ग्रो करेंगे प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स में ग्रो करेंगे, तो वहां पे वो रिपर्पस उसका आ गया, कौन, वो एक पॉट बन गया। ठीक, इसी तरह है रिसाइकल। रिसाइकल के मायने क्या है, रिसाइकल का मायने किसी चीज को रिसाइकल करना। जो हम प्लास्टिक थ्रो करते हैं वो मोस्टली रिसाइकल नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उसको रिसाइकल नहीं किया जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी चीजें यूज करनी है जिनको रिसाइकल किया जाएगा, फिर से रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, और उनको रिसाइकल के लिए भेज देना है, अदर देन कि हम उनको बाहर फेंके कहीं पे। सपोज आपके पास कोई चीज है, आपको पता है कि रिसाइकल होती है, ठीक है, इसको रिसाइकल किया जाता है, बेटर है कि उसको इसी वे में यूज करें, उसके बाद उसको वहां भेजे जहां पे रिसाइकल होता है, अदर देन कि हम उसको जमीन में जो है डंप करें, फिर वहां पे सॉइल का पोल्यूशन हो जाएगा उसकी वजह से। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कोई भी मसला इसमें नहीं है, सिंपल है सब। ठीक, हाँ, the concept of sustainable development encourages forms of growth that meet current basic human needs while preserving the resources for the needs of future generations। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है या सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमें रिसोर्सेज अभी अवेलेबल है उनको हम यूज करेंगे। कितना यूज करेंगे, सिर्फ उतना जितना हमें चाहिए,
और बाकी बचा के रखेंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, ये कंसेप्ट है जिसको हम अभी चाहते हैं कि जिसको अभी मतलब ये किया जाता है कि हर एक इंडिविजुअल लेवल पे इसको अडॉप्ट करें। क्या कि हम उतना ही यूज करेंगे जितना हमें चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, उसके बाद बाकी भी बचाएंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जैसे हम यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें ये चीज हो, वो चीज हो, तो नेक्स्ट जनरेशन को भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी, उनके लिए भी ये चीज अवेलेबल होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो हम रेस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि हम ही इसको एक्सप्लॉइट करके खत्म कर रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं रख रहे। ठीक है, ये है सिंपल कंसेप्ट है एक, ये हम एडॉप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सपोज अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो टॉपिक दिया गया है, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। हमें क्यों अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना है, या हमें जीने दो। ठीक है, वो कंसेप्ट आप बोलोगे हमें जीने दो, अभी क्या है, अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी पहले मैनेज कर लो। ठीक, हाँ, तो बात ये है कि दो रीजन है। ठीक, पहला ये रीजन है कि जितने भी रिसोर्स हमें है ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, आपको अर्थ में जाके पेट्रोलियम चाहिए तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। आपको कोल चाहिए तो है लिमिटेड क्वांटिटी में, अभी है, उसके बाद खत्म होगा। पहला रीजन ये है कि अगर ये खत्म हो गए हम कहां से लाएंगे, फिर क्या करेंगे, तो बेटर है कि उनको कम कम यूज करके अच्छे से जितना हमें चाहिए उतना ही यूज करके बाकी को बचा के रखें। सेकेंड चीज ये है कि ये रिसोर्स सिर्फ हमारे लिए नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अभी कोल प्रेजेंट है, मुझे क्या करना है, फ्यूचर जनरेशन को मुझे अभी दे दो, मुझे खत्म करना है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये क्या है, नेचर सबके लिए है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ रखना है। फ्यूचर जनरेशन को भी ये नीड्स हैं, उनको भी ये चीजें चाहिए होंगी, तो उनके लिए भी हमें रखना है। ठीक है, तो उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना। तो ये दो रीजन है जिनके लिए हमें ये कंसेप्ट जो है, हमें क्यों मैनेज करना है, तो ये चीजें हैं जिनके लिए हमें मैनेज करना है। हाँ, ठीक है, तो सेकेंड चीज क्या है, जो चीजें प्रोसेस करने में बन जाती हैं तो वहां पे कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं या वेस्ट मटेरियल निकलते हैं। सपोज अगर आप मेटल को प्रोसेस करते हो, मेटल प्रोसेस इंजीनियरिंग में, मेटल प्रोसेस इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पे टन्स ऑफ, ठीक है, टन्स ऑफ एक्सट्रैक्ट निकलेगा, मेटल एक्सट्रैक्ट टन्स में आ जाता है। तो उसको पर्टिकुलर वे में यूज करना, वो हमें करना है कहीं से, उसके लिए मेथड ढूंढने हैं, उसको जाया होने से बचाना, उसको डिफरेंट वेज में यूज करना, ताकि नेचर को हम एक्सप्लॉइट ना करें। ठीक है, नेचर की हर कोई चीज यूज हो। इसी तरह आज जो है ना, आज वर्ल्ड में यही इस पे ज्यादा कंसर्न है कि ये डेवलप किया जाता है कहीं से सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए वेज डेवलप किए जाए, कैसे हम किसी चीज को बचाएं, कैसे किसी की यूज को जो है कम करें, या एक्सप्लॉइट जो कर रहे हैं उसको बंद करें एक्सप्लॉइट करना। तो बहुत सारी अभी रिसर्च हो रही है, वर्ल्ड जो है इसके लिए कंसर्न है। ठीक, लेकिन अगर आप अपने कल्चर में देखोगे, अपने वेदास में, अपने बुक्स में देखोगे, अपने लिटरेचर में देखोगे, तो पहले से ही इंडिया में या जो यहाँ पे हमारे कंट्रीज हैं तो उनमें क्या हुआ था, पहले से ये इस पे फोकस किया जाता, इस पे जोर दिया जाता था। जो वेदास थे, जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, या जो स्पिरिचुअल लोग थे, वो ये बोलते थे कि नेचर को बचाओ, ठीक है, नेचर को प्रोटेक्ट करो, और ये जैसे हमारी जान है, ठीक है, जैसे हम खुद अपने लिए फिक्र करते हैं वैसे नेचर के लिए भी फिक्र करो। तो इसी तरह अगर यहाँ पे हम आपके टेक्स्ट में कुछ दिया है संस्कृत में, ठीक है, संस्कृत में दिया गया है, वेदा से दिया गया है, ठीक, इंडिया टेक्स्ट है कुछ, उपनिषद समृद्ध से, ठीक, और संस्कृत में पहले दिया, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। ठीक, पढ़िएगा आप, सिंपल है, कोई ज्यादा मसला नहीं है इसमें। मैं भी अगर हमारे टेक्स्ट में दी गई हो, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि नेचर के लिए इंडिया में कौन कौन से अभी तक इवेंट्स हुए हैं जिनमें लोगों ने अपनी जानें दी हैं नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड जो है वो आज भी दिया जाता है वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जब किंग्समैन आए थे तो जो काटने उनको प्लांट्स को, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आप उनको काटना चाहते हैं तो पहले मुझे काटो। ठीक है, अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उन्होंने वही किया जो उन्होंने बोला था। ठीक है, तो वो अपने उनकी 3 जो डॉटर्स थी वो भी वहीं पे मारी गई उसी के साथ। ठीक है, तो एक स्टोरी है, अच्छी स्टोरी है कि इससे हमें एनकरेज होना चाहिए कि क्या होता है नेचर के लिए, कैसे हम नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस हद तक लोग जाते हैं नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इवन अब एटलीस्ट हम उतना तो करें जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, हम यही अगर यूज करते हैं, अगर हम इतना इसी पे फोकस करते हैं, अगर हम इतना ही कर पाते हैं, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो अभी उतना है नहीं, अगर आप चाहेंगे उसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी टेक्स्ट ने दिया है इसके बाद वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। लेकिन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो एक बड़ा टॉपिक है इसको एक साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेटर मुझे लगता है कि एक साथ अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो ये अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर अभी एक पार्ट डिस्कस करेंगे तो फिर अगले दिन और एक पार्ट डिस्कस करना पड़ेगा, तो मे भी तब आपको थोड़ा सा ये अच्छे से समझ में ना आए। तो बेटर है कि आज के लेक्चर में इतना ही रहने देंगे, ठीक। ये आपको अपने टेक्स्ट से पढ़ना है। क्या है ये सब लिखा जो है गंगा की, मे भी आपको कभी गंगा की लेंथ पूछी जाए, ठीक है। 25 है, ठीक। आपकी टेक्स्ट में 2500 दिया है, तो 25 किलोमीटर है, ठीक है। इसी तरह कहां से ओरिजिनेट होता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक। गंगोत्री ग्लेशियर से ये होता है ओरिजिनेट, जो हिमालय में है। एंड गंगा सागर, ठीक, जो बे ऑफ बंगाल में है वहां पे एंड होता है, ठीक है। गंगोत्री गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय में एंड गंगा सागर, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल, ठीक। ये कहां पे, हिमालय में, ठीक। तो याद आपको ये रखना है, गंगा में जो इन्फॉर्मेशन दी गई आपको याद रखना है। एक्शन प्लान जो था कब लॉन्च किया गया था, ठीक। यहां पे लिखा गया आपके लिए, फिर से ये पढ़ता हूं। इट वॉज लॉन्च्ड टू अकम्प्लिश द ट्विन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव abatement of pollution conservation and rejuvenation of river Ganga. The National Mission for Clean Ganga is implementation wing set up in October 2016, ठीक है। तो मिशन अप्रूव्ड है फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन मिनिस्टर इन जून 2014। तो ये चीज आपको याद रखनी है कब हुआ था। और ये जो संस्कृत में हमें दिया गया है कुछ एटलीस्ट उनकी मीनिंग्स पढ़ लेना कि लिखा क्या है। ओ अर्थ प्लीजेंट बी द हिल्स स्नो क्लाड माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट्स, ओ न्यूमरस क्लर्ड firm and protected earth. On this earth I stand undefeated, unslain, unhurt, ठीक है। और दूसरे में क्या लिखा है, whatever I dig out of you, O earth, may that have quick regeneration again, may we not damage the vital habitat and heart, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक इंडिकेट करता है कि अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट किया जाता था हमारे वेदास में, हमारे एंशिएंट कल्चर में। तो हमें भी उसी तरह वो एक टाइप की डिटर्मिनेशन खुद में जो है पैदा करनी है, ठीक है। खुद में वो टाइप का एक एंथुसिज्म जो है क्रिएट करना है, ताकि हम भी एटलीस्ट उतना करें जितना हम कर सकते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि एक बार जो ये खत्म हो गया तो उसके बाद वो चीजें नेचुरल सोर्स हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना एनफ है, ठीक है। रहने देते हैं आज के लिए। नेक्स्ट में हम करेंगे वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए वही करना है, क्या, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, लाइक का बटन तो दबाना ही दबाना है। हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब पे तो हम है ही हैं, ठीक। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।